वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, प्रभु राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रुको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरा आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि कण कण को पूछो, तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि कण कण से पूछो। तुमको खो के क्या दुखा क्या है कौशल्या के मन से पूछो। तुमको खोने का क्या दुख है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार पे मेरे अभागे आ इनके भाग जागे है। द्वार पे मेरे ये अभागे आज इनकी भाग्य जागे है। बड़ी लंबी इंतजार हुई तब रघुवीर तुम्हारा तब आई है। सवारी संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आई है। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए है। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे प्रभु राम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। दर्शन पाके अवतार धनी हुए नैन पुजारी। जीवन नहीं तुमको तारी मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम्ही हो रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी भवन मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। वह चरण की धूली ले लूँ मैं मेरे भगवान आए हैं। चरणों की धूली ले लूँ मैं मेरे भगवान आए हैं। वे बजाओ ढोल स्वागत भी मेरे प्रभु राम आए। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय रायले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्मांड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। तीमध्ये अहिले पूर्व भागको द्वितीय अनुसंग पादमा हिजोसम्म 35 अध्याय सक्यो भने आज 36 अध्यायको प्रसङ्गमा शेष मन्वन्तरको वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ शमशाह पायन ने कहा, जब स्वयंभू मनमंत्र का वायु कथित वृत्तांत सुत जी से सुना दिया तब शमशाह पायन
ऋषि ने कहा, हे सुता जी, हम लोग अब शेष मन मंत्र के क्रम से सुनना चाहते हैं तथा उन मन मंत्र राजाओं, इंद्रों और देव पुरोहित को भी सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। तब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे कि भूतकाल में जितना भी मन मंत्र बीत चुके हैं तथा जो भविष्य में आने होने वाला है वही संक्षेप में और विस्तार से वर्णन सुनिए। सबसे पहले मनु, स्वयम्भू मनु, सबसे पहिला मनु स्वयम्भू मनु है, मनु र शतरूपा भनेर हामीलाई जो मनुष्यलाई उत्पत्ति गर्नुभयो। उसके बाद सरोचिस मनु हुए, फिर कर्म से उत्तम, तामस, रेवत और चक्षु मनु हुए। इसी प्रकार ये 6 मनु बीत चुके हैं। अब ये 8वें आने वाला मनु है, उसका वर्णन करूँगा भनेर यहाँ भन्नु। अहिलेको मनु वैवस्वत मनु चल्दैछ अहिले मन मन्त्र। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब सावर्ण्य, रोचिया, भोत्या तथा वैवस्वत, अहिले हाम्रो वैवस्वत मनु हो यो। इस सब का वर्णन करूँगा। उसके बाद मनु वैवस्वत का वर्णन करूँगा। इसी प्रकार 5 मनु बीत चुके हैं। अहिलेसम्म 5 मनु मनमंत्र बीत चुके हो अरे उनके मानस जानिए। मैं जो आज आप लोगों को स्वयंभू मन मंत्र का वर्णन किया, अब सब ऊपर सरोचिस मनु का वर्णन करूँगा। यहाँ मैं संक्षेप में दूर महात्मा सरोचिस के प्रजा सर्ग का वर्णन करूँगा। सुनिए। सुना मनु सरोचिस के काल के मध्य में तुषिता देवता और परावत विद्वान 2 ही गण कहे गए। तुषिता के गर्भ से सरोचिस भनेको मनु को नाम है। मनु के पूर्व पुत्र परावत और वशिष्ठ हुए। परावत और वशिष्ठ हुए, जो 12 गण के रूप में कहा गए। छंद से उत्पन्न होने वाला देवगण तथा 24 कहे गए। और ये है वही है कि देवा ही स्पर्श, जामित्र, गोपद, भासुर, अज, भगवान, द्रविण, महाबल, अपमहापराक्रमी, मोहजा, चिकत, बाण, विस्तृत एवं अंश, ये 12 तुषित कहे गए हैं। ये सभी ही सरोचिस्कृत के पुत्र उसी समय सोमपान करने वाले थे। तथा जो देव है वही प्रचेता जो देव विश्वदेव सम्मजा भी विस्तृत, अहिजा और अरिमर्दन, आयु, दान, महामान, दिव्यमान, महाभाग, अजय और महावैशाली, अजियान, ये सब का यज्ञ करने वाली थी। तथा वो परावत के कुल के गण इसी प्रकार ये सब देवता सरोचिस मनमंत्र के काल में थी। उसी समय वो 24 देवता सोमपान करने वाला था। उसी समय उसके देवता का स्वामी लोक प्रसिद्ध विद्वान इंद्र थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वशिष्ठ के पुत्र अर्ज, काश्यप के पुत्र स्तंभ, भृगु के पुत्र प्राण तथा अंगिरा के पुत्र ऋषभ, पुलत्सका के पुत्र दत्तात्रेय, अत्रि के पुत्र निश्चल, पुलाह के पुत्र अर्थवारी, ये 7 ऋषि कहा गए। तथा एक चैत्र किमपुरुष, कृतांत, विभूत, रवि, बृहद, उकथ, सेतु और श्रुता, ये 9 सरोचिस मनु के वंश के बढ़ाने वाला पुत्र पुराणों में परिणगति किए गए हैं। सप्त ऋषि देवता पितरा और मनु के 4 प्रत्येक मनमंत्र के मूल माने गए हैं। और ये सब जितना भी प्रजाओं को सब इन्होंने अंतर्गत देवगण, ऋषियों के पितृगण देवता और तथा ऋषिगण देवताओं के पुत्र कह गए हैं। ऐसे शास्त्रों का निश्चय है। मनुष्य क्षेत्रियों का वैश्यों हो की तथा सप्त ऋषियों से दी जातियों की उत्पत्ति कही गई। ये विस्तार से नहीं अपितु संक्षेप में मनमंत्र कहा गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनमंत्र है स्वयंभू मनमंत्र के समान सरोचिस मनमंत्र का विस्तार समझना चाहिए। उसी का विस्तार ने 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजाओं का बहुत विस्तार के कारण एक कुल के बाद दूसरा कुल में अधिकांश
वो ही नाम होने का कारण उनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरे उत्तम उत्तम मनमंत्र में 5 देवगण कहे गए, उनके बताऊंगा सुनो। वो जो देव थे उन्हें इंद्रियों को वश में करने वाला सुदामा, प्रदत्त, शिव और सत्य, ये 5 देवगण कहे गए, जिनमें प्रत्येक संख्या की संख्या 12 है। वही सत्य, घृति, दम, दांत, क्षमा क्षमा क्षमा, धुनि, सूचि, ईर्षा, ऊर्जा, श्रेष्ठ तथा सुपर्ण, इसी प्रकार वो 12 सुधामा नाम से विख्यात देवगण ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब शस्त्र धार विश्व वायु समिता वृत वसु, विश्व को धारण करने वाला विश्वकर्मा, मानस विराट ज्योत विभाग और कृतिमान, ये वंश को बढ़ाने वाले ही। अभ्य अवध्य अवधिता देव वसु, गृष्णी विभा वसु, वित्त कुरुतु सुधर्मा, धूर्त धर्मा, यशस्वी और केतुमान, ये 12 पतदर्णगण नाम से कह गए। अब हंस स्वर प्रतिदर्ण यस्कार सुधान वसुदान सुमजस विष यम वही प्रहि यति सुचित्र सुतपा तथा शिव, ये 12 तथा अन्य 2 यज्ञ करने वाले ही। अब सत्य के अनुगामियों के नाम सुनो। दिगपति, वाकपति, विश्व शंभु, स्मृदिका दिवी, व्रचोधामा, बृहद बपु, अश्व सदस्वा, क्षेम और आनंद, ये 12 सत्य गण नाम से प्रसिद्ध यज्ञ है। इसी प्रकार वो सब देवगण उत्तम मनु के काल में देवता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उन देवताओं के इंद्र सुशांति नाम कह गए। ये सब प्रजापति उत्तम के पुत्र अंगिरा के पौत्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भरि वशिष्ठ के 7 पुत्र थे, जिन्होंने वशिष्ठ कहा गया, वो सब उत्तम मनु के काल में हुए। अज परशु दिव्य सिद्धि सधि नय दिव्य देवम भुज अप्रतिमा महोत्सी गज विनीता सुकेतु सुमित्र सुमति और श्रुति, ये 13 महात्मे उत्तम मनु के पुत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये सब क्षेत्रीय वंश बढ़ाने वाले ही। ये तृतीय मनमंत्र का संक्षिप्त वर्णन है। सर्वोच्च मनु के कार्यकाल में जो सृष्टि का विस्तार हुआ था, उसी प्रकार उत्तम मनु की सृष्टि का विस्तार कहा गया है। अब इसके बाद तामस मनु की सृष्टि का विस्तार वर्णन कर्म पूर्वक सुनिए। चौथे तामस मनु में सत्य सारूप्य सुधि और हरि नाम के गण कहे गए हैं। उत्तम उस तामस मनमंत्र में सब देवता पुलस्य के पुत्र थे। उन देवताओं का एक एक गण 25 का था और परम श्रेष्ठ शीर्षत मुनिगण प्रमाण सहित 8 इंद्रियों और मन को अपने अंतर्गत स्थिति कर चुके थे, अर्थात केवल बुधा और उपस्थ को छोड़कर सबको वंश में कर चुके थे भनेर यहाँ भन्नु। उसी सब देवताओं के इंद्र प्रतापवान शिव हुए। उन सप्त ऋषियों के मध्य कौन थे? ये ब्राह्मणों उनके ही सुनिए। वो है कवि पुत्र अंगिरास, काश्यप के पुत्र पृथु, अत्रि के पुत्र अग्नि, भृगु पुत्र ज्योतिष धर्मा, पुलह पुत्र चरक, वशिष्ठ पुत्र पवीर, पुलस्य पुत्र चैत्र। तामस मनमंत्र में 7 ऋषि हुए। अब जानु जंग शांति नर ख्याति शुभ प्रिय भृता परीक्षित स्थल द्रय देशुधि कुशावा और कृतबंध, ये तामस मनमंत्र में मनु के पुत्र थे। अब पर्याय क्रम से 5वें मनु सर्वोच्च
के अंतर वो रेवत मनु के जो गण कहे गए उनको सुनिए भनेर यहाँ बताउनु भयो उषा। उषा उषा समय उनी वशिष्ठ प्रजापति के अमिताभ भूतरय वैकुंठ अरह सुमेधा ये 4 शुभ पुत्र थे तथा उन्हें 14 गण थे जो भास्कर कहे गए भनेर यहाँ कहे गए थे। वो थे उग्र प्रग्र अग्नि भाव प्रज्योति अमृता सुमति विरावा धामा नाद श्रवा वृत राशि अरबाद और सबर। ये सभी 14 गण रेवत मनमंत्र में अमिताभ नाम से कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मति सुमति ऋत सत्य ईंधन अघृति विघृति दम नियम व्रत विष्णु सह धुतिमान सुरश्रवा। इसी प्रकार सब 14 नाम भूतर गण नाम से जानिए। वृष भेत्ता जया भीम शुचि दंत यश दम नाथ विद्वान अजय कुश कृषु गोर तथा ध्रुव ये सब वैकुंठ नाम से कहा गए हैं। जो समेधा नाम से कहे गए उनको सुनिए। मेघा मेघातिथि सत्या मेघा पुषिण मेघा अल्प मेघा भूयो मेघा मेधा दीप्ति मेधा यशो मेधा स्थिर मेधा सर्व मेधा सुमेधा प्रति मेधा मेधा जा और मेधा हंत ये 14 मेधा सुमेधा नाम से गण कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 45वें मनमन्त्रका इन्द्र अतिक्रान्त पुरुषार्थ वाले विभु थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पुलस्य पुत्र देवबहु काश्यप पुत्र सुधामा अंगिरास पुत्र हिरण्ययुमा भृगु पुत्र वेदश्री वशिष्ठ पुत्र ऊर्ध्वबाहु पुलह पुत्र पंचर पर्जन्य अत्रि पुत्र सत्य नेत्र ये सब सप्त ऋषि रेवत मनमंत्र में हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब महावीर्य सुसभ्या सत्यका हर हा सूचि बलबंधु निरामित्र कंबु श्रृंग घृति व्रत ये सब पंचम मनमंत्र के बीच रेवत के पुत्र थे। इसी प्रकार ये 5 मनमंत्र हो चुके भनेर यहाँ भन्नुभयो। सरोचिस उत्तम तामस और रेवत इन्हीं 4 मनुओं का वर्णन किया गया है जो प्रिय व्रत के पुत्र कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पर्याय क्रम से 6 मनमंत्र। अब 6 मनमंत्र को कुरा चक्षुष में जो देवगण हुए उनका वर्णन कर रहा हूँ। आधा प्रसूत भव्य स्वर्ग पुरुष पृथुका और मानुभाव लेखा ये 5 मानुभाव देवगण उसी मनमंत्र के देवगण कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 6 नंबर को मनुमा है। ये सभी देवता मातृ नाम से पुकारे गए। प्रजापति अत्रि के पुत्र अरण्य ऋषि के ये समस्त देवगण नाती ही माने गए हैं। उन देवों के 5 गण में एक गण के 8 देवता स्मरण किए गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 1 नंबर अंतरिक्ष वसु हव्य अतिथि प्रियव्रत श्रोता मनमंता अनुमंता ये सब 8 आद्य गण के देवता कहे गए। सेन भद्र श्रेता चक्षु माँ यशस्वी सुमन प्रचेता बेन और सुप्रचेता ये 8 देवगण पराक्रमी प्रसूत के नाम से प्रसूत गण कहा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब विजय सुजय मन और मति परामित विचेता प्रिय और निश्चय ये 8 भव्य नाम गण के देवता है। ये अब 8 देवता पृथु का नाम के देवताओं को सुनिए। ओजष्ठी
शकुन बाणपुष्ट सतकृतु सत्यदृष्टि जेगीसु तथा विजय और अजय ये 8 देवता पृथक नाम देवता कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मैं लेख मानुभाव के 8 देवता जिन्होंने लेख नाम के देवता कहा जाते उनको सुनिए। वही मनु जब प्रघास मा यशस्वी प्रचेता ध्रुव ध्रुव क्षति पराक्रमी अच्युत यमुना युवाना और बृहस्पति ये 8 देवता लेख नाम के देवता कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय महापराक्रमी मनोजीव उन देवताओं के इंद्र हुए। भृगु के उत्तम अंगिरा के पुत्र हविष्मान, काश्यप पुत्र सुधामा, वशिष्ठ पुत्र विराजा, पुल पुत्र अतिनामा, पुलह पुत्र सहिणु तथा अत्रि पुत्र मधु ये चक्षु मनमंत्र के 7 ऋषि आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उरु पुरु उरु 2 नंबर पुरु शतधम्नु तपस्वी सत्यवाक कृतु अग्निश्नुता अतिरात्र और सुधुम्न ये 9 तथा दशम अभिमन्यु ये चक्षु मनु के 10 पुत्र है जो नाड़ बलियन नाम से जाने जाते हैं। 6ठे मनमंत्र का यही वर्णन है। इन महात्मा चक्षु मनु का सृष्टि क्रम वैवस्व मनु की भांति ही कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे पे विप्रगण उसी विस्तार वृत्तांता सुनाया जा चुका है। ऋषियों ने कहा चक्षु के किसके है दया दहे अर्थात किसके वंश में उत्पन्न हुए, उन्हें वंश में अन्य कौन उत्पन्न हुए, उन्हें यथावत बतलाइए भनेर भन्नुहुन्छ। अब सुताजी बताउनुहुन्छ यहाँ। हे ब्राह्मणों, चक्षु मनु के विशेष सर्ग को संक्षेप में सुनिए। जिनके वंश में राजा बेन पुत्र प्रतापवान राजा पृथु पैदा हुए। बेन को बड़ा पृथु राजा जसले पृथ्वीलाई दोहन गरेर पृथ्वीबाट दोहन गरेर सबै स्थापित गर्नुभयो उनै पृथु राजा। यी पृथु राजा को हुन् त भन्दा स्वयं नारायण अवतार हुन। नारायण भगवान ने अवतार भएर इसके अलावा अन्य प्रजापति पैदा हुए जिनमें प्रचेता के पुत्र दक्ष नामका प्रजापति थे। प्रजापति अत्रि के उत्तानपाद प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद नाम गरेका पुत्र को गोद रखा लिया। इसी दक्ष प्रजापति का पुत्र राजा था जिसे स्वयंभू मनु के अत्रि के लिए दिया था। अतः मैं अब प्रसंगवश भविष्य काल ने स्वयंभू मनमंत्र का ज्येष्ठ मनमंत्र का जो 6ठा मनमंत्र माना जाता है वो विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कर रहा हूँ। उत्तानपाद की जो अमृता पत्नी थी जिसका नाम सुनीता था, जो परम चतुर धर्मज्ञा थी, वही उत्तानपाद से अपने गर्भ में ध्रुव नाम का पुत्र की जननी थी। वही धर्म के द्वारा धर्म की पत्नी लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न थी तथा बहुत ही सुंदर और पवित्र मुस्कान वाली थी। राजा उत्तानपाद की ध्रुव कृतिमान था। आयुष्मान बसु नाम का 2 पुत्र और मनस्नमी नाम का पवित्र मुस्कान वाली 2 कन्या को उत्पन्न किया। अत्यंत पराक्रमी ध्रुव ने निराहार रहकर विपुल यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 10,000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया था। तब वो स्वयंभू मनमंत्र में प्रथम त्रेता युग में स्वयंभू मनु के पौत्र भनेको नाती ही थे। जब उसी समय वो ध्रुव अपनी आत्मा से शरीर को धारण करते हुए बहुत अधिक महान यश प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्योतिषी गर्ग गणों का परम स्थान प्रदान किया था। महाप्रलय प्रलयंत दिव्य अस्त और उदय से रहित उन ध्रुव की बहुत अधिक स्मृति वाली महिमा को देखकर दैत्य को असुरों को आचार्य शुक्र ने उनका यशो गान किया। धन्य है इन महापुरुष की तपस्या का पराक्रम, धन्य है इसका शास्त्र ज्ञान और धन्य है इनका व्रत जो कि महान ध्रुव इन सप्त ऋषियों के ऊपर स्थिति है। अब तथा दिन के स्वामी भास्कर भी इनके तीनों लोक में भ्रमण करे इनका आश्रय ग्रहण करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ध्रुव ने भूमि को सृष्टि और
भव्य 2 पुत्र को जन्म दिया। परम ऐश्वर्यशालिनी पुष्टि और अपनी छाया से कहा कि तुम स्त्री हो जा। जैसे कि सत्य बोलने वाला सृष्टि ने ऐसे कहा कि वो छाया स्त्री हो गई और वो दिव्य अंगों वाली है। छाया दिव्य आभूषण से वशीभूत हो गई। छाया नाम का पत्नी से सृष्टि ने 5 पुत्र को पैदा किया। वो थे प्राचीन, गर्भ, विसर्भ, ब्रिकल और ध्रुति। प्राचीन गर्भ की पत्नी सुवर्चा ने राजा उदारथी नाम का पुत्र को जन्म दिया, जो पूर्व जन्म में इंद्र था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसने 1000 वर्षों के अंत तक केवल एक बार आहार भोजन ग्रहण किया था। इसी प्रकार उन्हें एक मनमंत्र के अंत तक इंद्र पद प्राप्त किया था। अब उदारथी के उषभद्र ने दिव्यजन्य नाम का पुत्र को जन्म दिया। तब शत्रुओं को जीतने वाला दिव्यजन्य ने बरांगी ने रिपु नाम का पुत्र को पैदा किया। रिपु से बृहति ने परम तेजस्वी चक्षु नाम का पुत्र को पैदा किया। उसके पुत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रवर्तक विद्वान मनु हुए। चक्षु पुत्र मनु के वरुण पुत्री पुष्करणी ने पैदा किया। ऋषियों ने कहा, प्रजापति की पुत्री वरुणी, प्रजापति की पुत्री वरुणी कैसी कही गई? हे निष्पाप सुता जी, ये हमें तत्वपूर्वक विस्तार में बताइए, क्योंकि आप कुशल है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुताजी भन्नुहुन्छ, हे कि अरण्यका पुत्र उदक वरुण तत्व को प्राप्त हो गए। उसके भाई द्वारा वो वरुणी ख्याति को प्राप्ति हुई। प्रजापति विराज की पुत्री नंदला ने मनु के पराक्रमी दक्ष पुत्र 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वो थे उरु, पुरु, शतधुम्नु, तपस्वी, सत्यवाहक, कृति, अग्निदृष्टा, अतिरात्र, सुधुम्ना, ये 9 पुत्र तथा 10वां पुत्र अभिमन्यु। इसी प्रकार ये 10 पुत्र मनु के हुए। उरु की पत्नी अग्नेय के कांतिशाली 6 पुत्र पैदा किए। अंग, सुमना, ख्याति, गया और शुक्र, ब्रजाजिन। गुरु के प्रथम पुत्र अंग से उनकी पत्नी सुनीता ने अपने एक पुत्र बेन को पैदा किया। उसके बेन के अपराध से महान प्रकोप हुआ। प्रजा के कल्याण के लिए ऋषियों ने जिनके दायां हाथ का मंथन किया, उसके हाथ का मंथन करने पर सुंदर रूपा वाला राजा पृथु का पैदा हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन प्रसिद्ध पुरुषार्थ वाले पुत्र पृथु को उत्पन्न कर प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा कि ये राजा धनुष और कवच धारण करने वाले जलते हुए तेज के समान पैदा हुए हैं। अतः ये राजा आप समस्त प्रजाओं को जीविका देने वाला राजा होंगे। उसके बाद उस क्षत्रियों को पूर्वज बेन पुत्र राजा पृथु ने सारे लोका को रक्षा की भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब राजसूय यज्ञ के अभिषेक्त राजाओं के वसुधा भनेको पृथ्वी का स्वामी, वो पृथु ही पहला राजा था। उसी समय को 2 सूत और मगध उसी स्तुति के लिए पैदा हुए। अब परम विद्वान उसी महाराज पृथु ने जीविका को चलाने वाली प्रजाओं के लिए ऋषियों, देवताओं, पितरों, गंधर्व, अप्सराओं, सभी पुण्यशील पुरुष, वृक्ष, पर्वतों का समूह के साथ गोरु रूप धारण करने वाली पृथ्वी को दोहन किया। उसी समय अलग अलग बर्तनों से दुही गई वसुंधरा से दूध प्रदान किया, जिसके सभी प्राणों को धारण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद शमसापायन ऋषि ने कहा, हे सुता जी, अब आप महाव्रती पृथु के जन्म के विस्तार से बताइए कि किस प्रकार उन महापुरुष पृथु ने वसुंधरा को दुहा था। भनेको वसुंधरा भनेको पृथ्वी, जुन पृथ्वी गाईको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र सबै कुरा यहाँ पृथ्वीमा चाहिने जति गाईद्वारा दुनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब वो वृत्तान्त भी बताइए कि देवताओं, नागों, ब्रह्मा ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ जिस प्रकार एवं जिस विद्वान के पृथ्वी का दोहन किया गया,
उनके ही जो जो विशेष बर्तन रहे उही सबै बताइए भनेर अब ककलले के बडा के दुए भनेर यहाँ बताउनु सोध्नुभयो। तथा उन समूह के कौन प्रमुख दुने वाला हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ कि किसी प्रकार दूध पैदा हुए, कौन कौन बछड़ा बने, सबका वर्णन हमें बताइए। तथा जैसे विशेष दूध निकालना ये पूर्व से लेकर हमें बताइए। तथा पूर्व काल में कुछ क्रुद्ध मरीषियों ने किस कारण के रहने पर बेन के दक्षिण कर का मंथन किया, ये सब हमको बताइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों, बेन का पुत्र पृथु की उत्पत्ति को आपको बताऊंगा। आप लोग एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। ये पवित्र जीवन चरित्र कभी कभी अपवित्रता, अशिष्य, अति अहितकारी एवं व्रतादि से उन्मुख रहने वाला व्यक्ति को नहीं बताऊंगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो धन्य है, यशस्वी है, आयुष्मान है, पुण्यात्मा है और वेदों से युक्त अर्थात वेदों का अध्ययन करता है तथा किसी को निंदा न करने वाला व्यक्ति है, उसे ही इसी ऋषियों ने द्वारा कह गए महाराज पृथु के वृत्तांत को सुनना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो मनुष्य बेन पुत्र पृथु के वृत्तांत को ब्राह्मणों को नमस्कार कर किसी को सुनाता है, उसे कहे गए और न कि कहे गए पाप पुण्यों में सोच नहीं करना चाहिए। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न अंग नाम का प्रजापति हुए, जिनका पुत्र बेन हुआ। बेन परम धार्मिक राजा नहीं था रे, जो अधर्मी थे रे बेन राजा। वो मृत्यु की पुत्री सुनीता से पैदा हुआ था। वही बेना अपने माता नाना के दोष के कारण क्रूर स्वभाव का था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मृत्यु धर्म की ही पीछे ही छोड़कर काम से लोभ में व्यस्त हो गया और उन्हें अपना एक विशेष धर्म की स्थापना की, जिसमें वेद शास्त्रों को विरुद्ध बात थी। वेद शास्त्रों को विरुद्ध को बात थी और उसको धर्म को कुराया। इसी प्रकार वो अधर्म में निरत हो गया। उसी अधर्मी राजा बेन के शासन करते समय प्रजाओं स्वाध्याय एवं षष्टकार से विहीन हो गई। उसी समय महायज्ञों और देवता लोग सोमपान नहीं करते थे। प्रजापति काल के ये नियम बना था कि ना किसी को यज्ञ करना चाहिए तथा ना किसी को दान देना चाहिए। ये उसी की विनाश उपस्थित होने पर क्रू प्रजा प्रतिज्ञा थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसका कहना था कि मैं ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने योग्य हूँ, अर्थात मेरे यज्ञ कीजिए, मैं ही हूँ भगवान हूँ, मंत्रे पूजन आप कीजिए, मुझे ही यज्ञ किया जाना चाहिए क्योंकि मैं ही होतव्य हूँ भनेर यहाँ त्यसरी कुरा गर्थे रे ती बेन। जब उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तब उसी मर्यादा उल्लंघन करने वाला वृत्तांता से युक्त उसी राजा से मारीच प्रमुख सब मरीषों ने कहा कि हे निरप भनेर अब तुम्हें 100 वर्ष तक दीक्षा देंगे, अतः तुम अधर्म मत करो भनेर यहाँ समझाए रे। जो ऋषिहरूले जो तुम कर रहे हो वो सनातन धर्म नहीं है भनेर यस्तो दिव्यसँगले ती सप्त ऋषिहरूले सम्झाउनु भयो रे। तब हे राजन, तुम अपने पिता के निधान होने पर पैदा हुए हो तथा तुम पहले राजा बने बेनते समय वो प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं प्रजा का पालन करूँगा। इसी प्रकार वैसी बात करने वाला वो सभी ऋषियों का दुर्बुद्धि राजा बेन ने हंसते हुए कहा कि धर्म को पैदा करने वाला मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है, अथवा मुझे किसी का बात सुननी चाहिए। इसी पृथ्वी पर पराक्रम में, तपस्या से अथवा सत्य में मुझसे महान कौन है भनेर त्यसरी अभिमान गरेर ती बेन राजाले तुम लोग मुझे मंद आत्मा वाले तथा तथ्य रूप से कम मत समझो। मुझे समस्त लोक का तथा विशेष रूप से धर्मों का प्रभु उत्पन्न करने वाला समझो भनेर
त्यसरी उल्टा उसलाई ऋषिहरूलाई त्यसो भन्न थाल्यो अरे, मै भगवान हो, सबै कुरो मै हूँ, मलाई नि मान भनेर त्यो मै चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला दूँ अथवा इस पृथ्वी को जल में पूर्ण कर दूँ, मैं इसका सृष्टि कर दूँ अथवा इनमें निगल जाऊँ भनेर यसरी अभिमान गर्न थाले अरे। इसे थोड़ी भी विचार मत करो। इसी प्रकार अनुनयन करने पर श्री ऋषि गण राजा बेन को अनार्य मार्ग पर जाने से नहीं रोक सके। तब ऋषि लोगों ने बेन पर क्रोध हो गए। तब बहुत क्रोधित ऋषियों ने छटपटाते हुए उसी महाबली राजा बेन को भुजाओं को पकड़कर फिर उसके बाएं हाथ को मंथन प्रारंभ कर दिया। तब उसके बाएं हाथ से मंथन में एक बहुत अधिक लघु काया और काले रंग का पुरुष पैदा हो गए, जैसे कि वो पहले वेद में भी कहा गया था। वही पुरुष बहुत ही डरा हुआ हाथ जोड़कर समस्त इंद्रियों से व्याकुल होता हुआ खड़ा था। उसके व्याकुल और दुखी देखकर ऋषियों ने कहा कि हे निषद अर्थात बैठ जाओ। इसी प्रकार वो अनंत पराक्रम वाले निषाद वंश का कर्ता हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा उसने बेन के पापों से पैदा होने वाला धीवरों कहारों और उत्पन्न किया, जो विंध्या पर्वत पर रहने वाला तंबुरु खस जाति वाले अधर्मी लोग है, उन्होंने उसी बेन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो भनेर यहाँ भन्नु। फिर महर्षियों ने बेन के दक्षिण करक को बाहु अधिक क्रोधित आग पैदा करने हेतु लकड़ी को रगड़ने की भांति मंथन प्रारंभ किया। तब उसी राजा ने बेन के कमल के समान दाहिने कर भनेको दाहिने हाथ से पृथु राजा को उत्पन्न हुए। पृथु का अर्थ कहलाता करतल होते ही, अतः यथा नाम तथा गुण से अनुसार उनका नाम पृथु रखा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही पृथु अपने शरीर की चमक के कारण साक्षात अग्नि की भांति दीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। सबसे पहले उन्होंने महान ध्वनि करने वाला आजगब नाम का धनुष को धारण किया तथा बाणों को धारण करते हुए बहुत अधिक कांति वाले रक्षा के लिए कवच को धारण किए। उसी पैदा होने वाला सब और प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अतः महाराज पृथु को पैदा कर बेन स्वर